तो इसीलिए मैं जस्ट ए स्मॉल क्वेश्चन यहाँ सर, जैसे आपने बताया कि हम लोग वो रीच के लिए चाइना इज डूइंग दैट थिंग, मतलब डेवलपिंग पोर्ट एंड वो स्प्रेड कर रहा है, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग के नाम से शुरू हुआ था एंड बाकी यस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल सर। अभी एज एन इंडियन नेवी या इंडियन उस पर अगर हम कंट्री में स्ट्रेटेजी उसकी बात करें तो हमारी रीच कहाँ तक है सर, एंड आपको क्या लगता है सर कि कहाँ कहाँ हमको डेवलप करना चाहिए, वी शुड ट्राई? एक्चुअली क्या है कि ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि क्या है कि काफ़ी लोगों को नेवी के बारे में पता नहीं कि नेवी से इसेंशियली साइलेंट सर्विस होती है, क्योंकि नेवी की जो कार्रवाई होती है वो इतनी दूर होती है समुद्र तट से कि किसी को पता ही नहीं, और मौका वारदात में जो हो रहा है, घटना घट रही है, किसी को पता नहीं चलता। बट उसके बाद जब वो घटना घट जाती है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बारे में फिर खुलासा करते हैं। बाय द टाइम इट इज टू लेट। आजकल तो आप टीआरपी के पीछे घूमते हैं, एवरीबडी वांट्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग, नो दे वांट वॉरफेयर इज कन्वर्टेड इनटू T20 मैच, यू नो, जिसने ये मारे तो आप ये गिराओ, उसने उतने गिराया आप इतने गिराओ, ये बातें होती हैं। सिंदूर में देखा सर नो कमेंट्स। लेकिन क्या है कि यू नो इट इज नाउ बिकॉज आफ्टर कारगिल फर्स्ट टाइम द टीवी एंटर्ड, द वॉर एंटर्ड एवरीबडीज हाउस बिकॉज ऑफ टीवी। तो मीडिया इज सच, यू नो, मीडिया मेक्स इट, समटाइम दे फॉल्सिफाई, समटाइम दे बिकम ओवर एक्सुबरेंट, और वो करके तो जनता में कुछ अलग सा उबार लेके आती है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए साइलेंट सर्विस। अब हाउ डू यू मैनिफेस्ट ए साइलेंट सर्विस टू बी एन एक्चुअल गेनर फॉर द कंट्री फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द मैरिटाइम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, और ऑल्सो ताकि हौसला अफजाई लोगों की हो, नागरिकों की हो कि भाई हमारी नेवी भी बहुत सक्षम है। तो उसमें क्या है कि हमने इंडियन नेवी ने, अनलाइक द अदर फोर्सेस इन माय व्यू, उन्होंने वी हैव मेड ए मैरिटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान, सो विच इज़ नॉट थ्रेट बेस्ड, यानी कि वो क्या हमारे आज के और फ्यूचर के थ्रेट है उसमें बेस्ड नहीं है। ये हमने ये बोला है कि फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट आफ्टर डीप एनालिसिस एंड यू नो थॉट प्रोसेस एंड ऑल, वी हैव कम टू कंक्लूजन कि देयर विल बी सर्टेन कैपेबिलिटी विच विल बी रिक्वायर्ड, एंड वो कैपेबिलिटी को डेवलप करना जरूरी है इन ए टाइम बाउंड मैनर। बिकॉज थ्रेट का क्या है, आज कुछ और थ्रेट है, कल कुछ और थ्रेट हो जाएगा, बट वेन यू से कि आई नीड दिस कैपेबिलिटी, so that development is very holistic development. तो हमारे MCPP बोलते हैं उसको, वो प्लान 2002 में बने थे, उसके बाद इट कीप्स ऑन यू नो iteratively revised. So एक तो वो है, that caters for everything almost, because Indian Ocean region is the hub of operations, and सारे जो maritime strategies उन्होंने ये कहा है कि maximum actions will take place here only, क्योंकि it has got almost 60% of the world trade moving. Yes, economics है सर। हाँ, देर आर लॉट ऑफ चोक पॉइंट, मलाका स्ट्रेट डाउन साउथ ईस्ट में है, और इधर अपना पर्शियन गल्फ है, वहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, एंड यू नो सो देर आर प्लेसेस लाइक देन केप ऑफ गुड होप है, वहाँ पे भी देर इज ए सॉर्ट ऑफ ए चोक पॉइंट वी कैन एक्चुअली यू नो वहाँ पे एम्बुश कर सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स। तो इसीलिए, एंड जो सारे यहाँ पे जो लिटोरल स्टेट्स हैं, लिटोरल स्टेट का मतलब जो समुद्र तट से लगे हुए जो देश हैं उसको लिटोरल स्टेट बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम पॉलिटिकल अपहीवल्स, अनरेस्ट, रेस्टिव स्टेट्स आर इन दिस रीजन सर, एंड इसीलिए यूएस का प्रेजेंस मैक्सिमम है। कम से कम 40-50 जहाज यूएस के वॉरशिप्स हर समय इंडियन ओशन रीजन में होते हैं, एंड यूरोपियन यूनियन के भी काफ़ी जहाज होते हैं, तो पूरा ले दे के आप 80-90 जहाज लगा लो। चाइना के भी 3-4 जहाज होते हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर सबमरीन ऑलवेज, एंड देन इंडियन नेवी के तो होते ही हैं। सो दैट इज बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। सब चाहते हैं कि उनका जो ट्रेड है उसमें कोई आपत्ति ना आए, उसमें कोई any force which is inimical to the interest of the nation, of that particular nation, should not become an impediment. उसके लिए they have a presence. तो इंडियन नेवी की प्रेजेंस है, एंड कितनी ज़्यादा प्रेजेंस होनी चाहिए इसका तो यू नो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, बिकॉज क्या होता है कि अभी हमारा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इकॉनमी इज इंक्रीजिंग, वी आर द नाउ द 4th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ परचेज पावर पैरिटी, वी आर द 3rd लार्जेस्ट, एंड वेरी सून विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। एंड इकॉनमी के कई मायने होते हैं और कई यार्डस्टिक होते हैं जिसको कि देखना पड़ता है। वन इज द ब्लू इकॉनमी, यानी कि मैरिटाइम इकॉनमी कैसे आपकी उत्पन्न हो रही है। 90% ऑफ द ट्रेड इन द वर्ल्ड गोज बाय सी, एंड 95% बाय वॉल्यूम गोज बाय सी। अब यानी कि सी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन। तो इसको आपको यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपको उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। आपको अपना एनर्जी फ्लो जो है, यानी कि आपके गैस है, ऑयल है, जो शिप लेके आता है, उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, यानी कि जाहिर है कि नेवी आपको एनलार्ज करनी पड़ेगी। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज एज ऑफ टुडे द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन नेवी अराउंड 160-165 वॉरशिप्स, बट वेरी सून विल हैव एट लीस्ट 20-30 मोर।
तो वॉरशिप कमीशन होते हैं, कुछ डिकमीशन हो जाते हैं। जो दोनों शिप मैंने कमांड की वो डिकमीशन हो चुके हैं। एक का तो वो जल समाधि बना रहे हैं ऑफ सिंधुदुर्ग आइलैंड, सो दैट इट कैन बिकम डाई स्पॉट। ऑल ऑफ यू जो ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, अगर आप डाइवर्स हो तो मेरे अगले साल मेरे ख्याल से वो रेडी हो जाएगा अंडर वाटर मैरीटाइम डोमेन, एंड देन यू कैन डू डाइविंग ऑपरेशन देयर। सो एक ये है, तो उसके बेसिस पे हमारी नेवी आई थिंक 5th और 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एज ऑफ टुडे, क्योंकि हमारा प्राइमरी एरिया जो ऑपरेशन है वो इंडियन ओशन रीजन है, सेकेंडरी इज अटलांटिक ओशन अदर थिंग्स, बट प्राइमरी यही है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, और क्या है कि एवरी नेवी कैन नॉट बी टोटली केपेबल टू हैंडल ऑल द इमरजेंसीज। सो देयर वाज वन अमेरिकन एडमिरल जो कह रहा था कि वी शुड हैव 1000 नेवी, 1000 शिप नेवी। तो 1000 शिप नेवी तो इट इज रेडिकुलस। टुडे आज की यूएस नेवी इज नॉट द बिगेस्ट नेवी। The biggest navy is North Korean Navy and Chinese Navy. North Korean Navy has got छोटी बोट होने बोल मान के 400-300 ऐसे कर दिए हैं, बट वो उनका कोई मतलब बनता नहीं है। When you say Navy means फ्रेगेट होने चाहिए, डिस्ट्रॉयर होने चाहिए, कॉर्वेट्स होने चाहिए, माइनस्वीपर्स होने चाहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने चाहिए। तो उस लिहाज से द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, द बिगेस्ट इज यूएस नेवी। फिर यू कैन सी चाइनीज नेवी, रशियन नेवी, इंडियन नेवी, फ्रेंच नेवी, यूके नेवी, तो ऐसे लार्ज नेवीज हैं। तो अभी क्या होता है कि यू कैन नॉट हैव 1000 नेवी, को नेवी में एक जहाज, छोटा जहाज 3,000 से 4,000 करोड़ का है, एंड जो जेस्टेशन पीरियड होता है जहाज का, इट टेक्स अबाउट एनीथिंग बिटवीन 3 to 6 years टू बिल्ड द शिप। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और काफ़ी कंट्रीज ऐसा अपने पास इतनी कैपेबिलिटी रखती नहीं, इतनी क्षमता नहीं है लोगों की। और हमारा कंट्री, जो भी आप बोलेंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे को और भी दिक्कतें हैं, और भी फील्ड्स में हमें पैसे वैसे लगाने, तो यू जस्ट कांट पुट ऑल द मनी ओनली इन द नेवी। अभी एयरफोर्स को भी चाहिए, आर्मी को भी चाहिए, आर्मी तो इतनी फैली हुई है तो उनको तो चाहिए। सो ऑल दिस इन द देयर। तो उस लिहाज से जब 1000 नेवी शिप की बात करते हैं, तो व्हाट ही वुड हैव एक्चुअली इंडिकेटेड कि वी विल हैव कोलिशन ऑफ बिटवीन लॉट ऑफ कंट्रीज। तो मे बी ही वाज हिंटिंग कि एम्प्लॉयमेंट का स्कोप बहुत है। नहीं, ही वाज हिंटिंग दैट इंस्टेड ऑफ only one navy looking after the security of this, let's have 5-6 navies combined together, like CTF जो आजकल इधर ऑपरेशन कर रहे हैं वो। तो उसके अनुसार, बट हमारा इंडियन का, तो हमारा तो ये बड़ा रूल है कि हम तो सिर्फ यूएन ऑर्डर्स के अंतर्गत ही हम वी कैन कंबाइन विद अदर नेवीज, अदरवाइज वी डोंट कंबाइन विद एनी अदर नेवी, वी आर इंडिपेंडेंट। तो वो दिक्कत है। बट सो लॉन्ग एज जो भी हमारे को इश्यूज हुए हैं पिछले 8-10 साल में, एंड हमने उसको सही तरह से सॉल्व किया है, सो एज ऑफ नाउ आई थिंक वी आर इन द ट्रैजेक्टरी इज गुड। अभी कहाँ तक है, आफ्टर सम टाइम न्यू चैलेंजेस विल इमर्ज, तो देन दे विल हैव समथिंग डिफरेंट। बट येस, देयर इज डेफिनेटली ए केस फॉर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी। अभी हमारे पास 2 ही हैं, एक की लड़ाई चल रही है, बात विचार विमर्श कई सालों से हो रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने को आपको 10-15 साल चाहिए। इंडियन नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, विक्रांत। वी आर द 4th or 5th नेवी इन द वर्ल्ड हु हैज बिल्ड हिज ओन एयरक्राफ्ट कैरियर। इट टेक्स अबाउट 20-25 years ऑफ, एक तो बिल्डिंग एयरक्राफ्ट कैरियर है और एक मैनेजिंग द एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो क्या होता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया था, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर था HMAS मेलबॉर्न, जो हमारा अर्सवाइल विक्रांत था। मैंने उस एज ए मिडशिपमैन आई सर्व्ड इन विक्रांत फॉर 6 months। सो वो उसका सिस्टर शिप था। सो एंड इट इज बिकॉज उसका मेंटेनेंस, उसका डे टू डे रनिंग इतना एक्सपेंसिव होता है कि एक कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो डिडंट वांट टू हैव इट। सो वो आए थे इंडिया कि भाई ले लो, हमारा अगर चाहिए तो ले लो, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, तो ये भी ले लो आप, तो आपके दोस्त ब्रदर सिस्टर टाइप हो जाएंगे। बट वी डिड नॉट टेक इट। तो फाइनली वो डिकमीशन हो गया। अब वो जब 80s में डिकमीशन हुआ, उसके बाद इन दी 2009-10 दे वांटेड कि हमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। तब तो जो एक्सपीरियंस लेवल जो लोगों का था ना, टू हाउ टू ऑपरेट एयरक्राफ्ट, दैट वाज मिसिंग, वो दैट गॉट डाइल्यूटेड। तो उसको बिल्डअप करना, एक तो आपके पास एसेट है, दूसरा आपका कल्चरल वैल्यूज, हाउ टू रन द एसेट, दैट टुक ए बीटिंग। गाड़ी खरीद ली, बस चलाना भी आना चाहिए। और चलाना, मेंटेनेंस, एक तो पैसे होने चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या तौर तरीका क्या है, गराज होना चाहिए, ये सब ना छोटी मोटी चीज़ें, ये सब होना जरूरी है। तो उसके लिए बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर इज ट्रिमेंडस, इज ह्यूमंगस एक्चुअली। तो उसको सारी कंट्रीज नहीं कर पाती हैं, इसीलिए तो आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। बट वी डू नीड a 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर एंड वी डू नीड मोर फाइटर एयरक्राफ्ट्स ऑन बोर्ड द एयरक्राफ्ट कैरियर, बिकॉज क्या है कि एयरक्राफ्ट कैरियर इज अ फ्लोटिंग एयरफील्ड। अभी ऑपरेशन सिंदूर ने बड़ा क्लियरली स्पष्ट कर दिया है कि भैया आज के ज़माने में जो बैटल होंगी, छोटी होंगी, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान की, छोटी होंगी, क्रिस्प होंगी, और जिसको पहले देखा और पहले उसको अटैक किया और जिसकी मिसाइल की रेंज ज़्यादा है, वो जीता।
तो नाउ क्या है कि हमारा, अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अगर थोड़ा, इफ यू डोंट माइंड, आई जस्ट टॉक, ये मेरा परसेप्शन है, जो न्यूज़पेपर में वो तो है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, लोगों की धारणा बन चुकी है, बट लॉन्ग एंड शॉर्ट इज देयर, जो बाकी जो सारे जो वर्ल्ड के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने ये तो इंडिया को विनर तो घोषित कर दिया है। ऑब्वियसली वी नो व्हाट ऑल हमने वहाँ डैमेज किया, सीवियर डैमेज कर दिया है। अब उसका एक कारण ये भी हो सकता है, भारतीय नौसेना वॉज वेरी क्लोज एंड वी आर डूइंग एग्रेसिव मैन्यूवर्स इन द कोस्ट ऑफ नियर कराची एंड द एंटायर मकरान कोस्ट, तो उनकी सिक्योरिटी गोल तो थी। अगर इंडियन नेवी चाहती तो वी कुड हैव एक्चुअली डेसिमेटेड द एंटायर पाकिस्तान नेवी, बट idea was not that. Idea was signaling. Your intent was made very clear कि भाई we are here now and we have got an aircraft carrier with almost 25 fighter jets. We have got ships which has got BrahMos missiles. Some have got a range of 290 kilometers, some beyond that. And we have got target list with us. अब क्या हुआ कि the Pakistan Air Force was committed on their eastern borders because they know they are facing a great adversary like India. नाउ उसके बाद जो बाकी जो उसके जो फाइटर एसेट्स थे, दे वर लॉक्ड एंड बॉक्ड डाउन टू डिफेंड इन एंटिसिपेशन ऑफ एनी ऑफेंसिव बाय इंडियन नेवी फ्रॉम द सी। सो यू सी व्हाट इज द कॉनोटेशन। सो अगर उनके जैसे उनके पास लेट्स से 10 उनके पास स्क्वाड्रन होंगे, उसमें से लेट्स से 4 स्क्वाड्रन्स आर डेडिकेटेड फॉर मैरीटाइम स्ट्राइक्स, तो वो तो यहीं पे रहेंगे बिकॉज उनको थोड़ी पता है कि हम कब अटैक करेंगे, बट इन एंटिसिपेशन कि यहाँ कुछ हो सकता है, सो दे कुड नॉट बी डिप्लॉयड देयर। एज ए रिजल्ट उनकी जो वहां स्ट्रेंथ है दैट वाज सीवियरली गॉट डिप्लीटेड। सो दी आर दी इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशंस, कि यहाँ पे आपने कुछ टैक्टिकल मनोवर किया और स्ट्रेटेजी गेन आपको वहां मिला। और अगर ऐसा आप देखें, और जो हमारा इंडिया का जो कहते हैं लोग, एंड वी ऑल्सो नो इट बीइंग दी आर्मी, यू ऑल्सो नो दैट 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते हैं। एक तो हमारा वेस्टर्न नेबर हो गया, एक हमारा नॉर्थ ईस्टर्न नेबर हो गया, और एक जो हाफ है वो उसमें तो आप माहिर हो, उन्होंने काफी कुछ कर रखा है और आपकी इवेंट करते जाती है। सो 2.5 फ्रंट में इफ यू सी, चाइना इज ऑलरेडी डेवलपिंग द 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके एयरक्राफ्ट के हमसे बड़े हैं, एंड वेरी सून ही विल मेक ए न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर। तो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बना दो, प्रैक्टिकली अनलिमिटेड एंड्योरेंस एट सी, तो रीच हो जाएगा। प्लस उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं विच कैन टारगेट शिप्स एंड एट सी फ्रॉम शोर। तो वो थ्रेट जो है, इट इज क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, एंड राइट नाउ इज नॉट ए थ्रेट बट वी नीड टू हैव ए कैपेबिलिटी। सो देयर इज अ लिंक बिटवीन थ्रेट एंड कैपेबिलिटी। अभी थ्रेट नहीं है वो, लेकिन वी नो दैट इट कुड emerge as a threat, so now we have to develop a capability against it. And one of the ways is to have another aircraft carrier or perhaps more warships which जो बड़े बड़े लॉन्ग रेंज मिसाइल से लैस हों, जो कि अंडर वाटर अपना डिफेंस कर सके, and all those kind of stuff. So that's how, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि is the navy in the right direction, I would say yes, navy is in the right direction. नहीं नहीं, कोई शक है ही नहीं सर हमारे इसमें। जय हिंद, आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।